Hello everyone, how are you all? I hope every one of you is doing great. My name is Kirtika Singla. Welcome to our YouTube channel. So this video I am creating to cater all your queries, all your doubts related to Byju's. So last to last video में I got around 62 comments, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा comments repeating थे, है ना, जो क्योंकि आप लोगों ने Byju's में अप्लाई किया है, मैंने आपके रिज्यूम्स फॉरवर्ड किए हैं तो आपको रिवर्ट आ रहे हैं, तो उनके रिलेटेड आपको बहुत सारे डाउट्स थे और मैं रिप्लाई करती रही हूँ रेगुलर, बट स्टिल आई थॉट टू क्रिएट दिस वीडियो कि आपको सब कुछ एक बार क्लियर हो जाए. सो सबसे पहला है, मैम मुझे अभी तक स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट का कॉल नहीं आया. मैं सिर्फ आपके लिए रेफ़र कर रही हूँ और आपको लिंक्स प्रोवाइड कर रही हूँ, गूगल फॉर्म्स प्रोवाइड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ सना कि आप अप्लाई कर सको. तो अगर मैं आपको बताऊँ, एक तो लिंक्डइन, अभी भी मैंने ये वीडियो क्रिएट करने से 15 मिनट पहले देखा है कि स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट की पोस्ट दोबारा उन्होंने अपडेट कर दी है कि दे आर एक्सेप्टिंग द यू कैन से रेज्यूमेज नाउ. तो वो चीज़ है. या फिर मैं सीधा सना को बोलती हूँ मुझे किसी भी तरीके से कोई भी फॉर्म जो है वो अवेलेबल करवा कर दो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सको. या वो चीज़ है, या थर्ड है रेफ़र करना, राइट. तो रेफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, इसीलिए हमने गूगल फॉर्म जो है वो अरेंज करवाया था. अराउंड मेरी दूसरी आईडी में 100+ मेल्स आई थी मुझे, और मुझे फ़िल्टर करना, उनको भेजना बहुत मुश्किल हो गया था. तो इसीलिए हमने गूगल फॉर्म्स वाला जो है वो यूज़ किया मेथड. या फिर लिंक्डइन की आपको लिंक्स दिए कि आप इसके थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हो, और वो ईजी भी है और सबको कॉल्स भी आ रही हैं. सो नो वरी अबाउट दैट, ठीक है. तो स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट का क्या प्रोसेस है, क्या राउंड्स हैं, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है. मैं इसके लिए कभी भी अपीयर नहीं हुई हूँ, मैंने ना अप्लाई किया है. मैंने सिर्फ अकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए किया था, और उसी में मुझे उसका मुझे पूरा पता है कि अगर सिलेक्शन ना हो तो क्या होता है, क्योंकि मैंने वो सारा एक्सपीरियंस किया है. बट आई एम फाइंडिंग अ पीपल जो स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट हो और वो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ बता सके. आज मैं ढूंढकर कल उनको ज़रूर ट्राई करूँगी कि वो चैनल पे सब कुछ बताएं, ठीक है. आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके. और वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग वेट नहीं कर रहे हो. आपने अप्लाई, आपको मेल आया डेमो अपलोड करने के लिए, आपको नेक्स्ट डे हो जाता है कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आया. इट इज़ नॉट पॉसिबल. एवरी डे दे आर हायरिंग 100 ऑफ एजुकेटर्स, 100 ऑफ ट्यूटर्स, और एवरी डे 1000 ऑफ एप्लीकेशंस उनके पास आती हैं. तो कितनी HRs होंगे, राइट. तो उनको टाइम लगेगा. सो प्लीज़ 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 थोड़ा सा पेशेंस रखो. मैंने खुद बताया था आपको कि जब मैंने अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद डेमो के लिए 15 दिनों के बाद रिप्लाई आया. फिर उसके बाद उसको अपलोड करके उसके बाद इंटरव्यू के लिए कितने दिनों, इंटरव्यू के लिए जल्दी आ गया था. इंटरव्यू के बाद कि आप सेलेक्टेड हो कितने दिन के बाद आया. फिर ज्वाइनिंग महीने बाद हुई है. तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है. मैम शुड द ईमेल ID रिटर्न इन द रेज्यूमे एंड द ईमेल ID फ्रॉम विच वी आर अप्लाइंग बी सेम? नो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि आपने जिससे अप्लाई किया है या फिर जो आपके रिज्यूमे में आईडी है वो सेम नहीं है, तो उसमें डिफ़िकल्टी होगी. दोनों में से एक मतलब दोनों आईडीज़ आपके पास होनी चाहिए, दोनों में से एक में आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है. तो सो डोंट वरी अबाउट दिस. Hi ma'am, I have sent you my resume for subject science academic specialist and also got an email from Byju's for demo. और काफ़ियों का मैंने रेफ़र किया था, या फिर बोल सकते हो कि हमने फॉरवर्ड जो रेज्यूमे किए थे मोस्टली काफ़ियों को आ चुका है रिप्लाई टू अपलोड द डेमो वीडियो. आई वांट टू क्लियर वन थिंग. 8 अप्रैल मिड डे तक जिन्होंने भी मुझे रिज्यूमेज भेजे थे उनका मैंने फॉरवर्ड कर दिया था, हमने फॉरवर्ड कर दिया था. उसके बाद हमें आ गया था नाउ डोंट फॉरवर्ड मोर रिज्यूमेज, बिकॉज आपको मैंने पहले ही बोला था कि 40 सीट्स हैं, है ना. तो जिसने मुझे साथ के साथ भेज दिए, साथ के साथ उनके फॉरवर्ड हो गए एंड उनको रिप्लाई भी अब तक आ चुका है. तो ये मैंने आपको बोला ही था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला चीज़ है, जिसने पहले भेज दिए उनका हो जाएगा, ठीक है. तो सो सॉरी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती.
तो हाँ, उनको जो ईमेल है, डेमो वीडियो है, वो अपलोड करने के लिए आया है मैथ्स का। इसके लिए भी मैंने मेल डाल रखा है, हमने बात भी करी है, तो वो बोल रहे हैं इट्स ओके, मैं देख लूँगा, है ना, कि हम लोग देख लेंगे, कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी, अगर तो आपका सब्जेक्ट साइंस और मैथ्स दोनों है, क्योंकि नॉन मेडिकल होता है या बीएससी होती है, उसमें मैथ्स हमारे पास होता है, अगर साइंस है तो है, मोस्टली होता है सबके पास। जिनके पास मेडिकल, बीएससी मेडिकल है, उनके पास नहीं होगा, नॉन मेडिकल वालों के पास होता है। तो आप ऐसा करो, एक डेमो वीडियो मैथ्स का बनाकर जो है वो अपलोड कर दो। ईजी है, मैंने हिंट्स भी कितने दिए हुए हैं कैसे बना सकते हो। एक डेमो वीडियो उसका बनाकर अपलोड कर दो। अगर आपकी सिलेक्शन होती है आगे, है ना, तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपसे पूछेंगे आपको पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, मैथ्स करना है, साइंस करना है, वो आपसे पूछेंगे, या दोनों करने हैं। तो क्योंकि मेरे से भी ये पूछा गया था कि आपको सब्जेक्ट मैथ्स लेना है, साइंस लेना है, तो मैंने उनको बोला था प्योरली मैथ्स, मुझे साइंस बिल्कुल नहीं आता। तो दैट्स द थिंग कि आप लोग ऐसा कर सकते हो, तो मैथ्स का अपलोड कर दो। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे मैथ्स नहीं आता है, मेरा बिल्कुल साइंस, प्योर साइंस है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप साइंस का ही अपलोड कर दो। एटलीस्ट आपका 48 आवर्स तक वो लिंक अवेलेबल होगा, राइट। तो 48 आवर्स तक आप उसको रिप्लाई कर दो, बाद में देखेंगे सिलेक्शन होता है तो क्या करना है, ठीक है। डेमो वीडियो तो उनके पास पहुंच ही जाएगा ना, रिक्रूटमेंट मैथ्स और साइंस दोनों की हो रही है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग अपलोड कर दो। टॉपिक्स सना ने जैसे काफ़ी डिस्कस किए थे उस दिन, उनमें से या कोई भी आपको अच्छा लगता है 4 to 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मेटल नॉन मेटल, मुझे इतना नहीं पता है कौन कौन से हैं। तो आई कैन डू वन थिंग, मैं कम्युनिटी में आपको शेयर कर दूंगी, राइट, मेल पिक्चर शेयर कर दूंगी साइंस के टॉपिक्स की, क्योंकि जब मैंने किया था तो मुझे साइंस और मैथ्स दोनों के टॉपिक्स आए थे, ठीक है। तो मेरा मैथ्स था तो मैंने मैथ्स के लिए दिया था, बट साइंस और डेमो वीडियो के लिए दोनों के आए थे, तो मैं आपको साइंस का बता सकती हूँ। साइंस और मैथ्स दोनों के टॉपिक्स भेज दूंगी मैं आपको, ठीक है, इतना आई कैन डू। बट अपलोड करना है साइंस के टॉपिक्स, कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर दूंगी। टॉपिक कौन कौन से आप चूज कर सकते हो, उनमें से एक बनाकर अपलोड कर दो। मुझे मेरे टाइम पे मैथ्स और साइंस दोनों के आए थे, मैंने मैथ्स का अपलोड किया था, तो आगे प्रोसेस मैथ्स का हो गया था। सो डोंट वरी, अगर मैथ्स की मेल आई है साइंस का कर दो, चिंता मत करो। थोड़ा सा देखो, वैसे भी एक्सपायर हो जाएगा, है ना, लिंक एक्सपायर हो जाएगा 48 आवर्स के बाद, आप नहीं कर पाओगे। तो कुछ ना करने से बेटर है कुछ अपलोड कर दो। मैथ्स का करना है मैथ्स का कर दो, साइंस का तो साइंस का करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से सुन लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बाकी आया है साइबा खान की, आपको मैंने रेज्यूमे भेजा है स्टूडेंट सक्सेस के लिए, उसको देख लो एक बार। तो स्टूडेंट सक्सेस के लिए मैं लिंक्स दे रही हूँ, आप प्लीज़ उस पर अप्लाई करो। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोग ना एक बार वीडियो आपने मेरी पिछली वाली देख ली, आप देखते नहीं, उसके बाद देखो भी मत, उसमें जो डिस्क्रिप्शन है ना वो चेक कर लिया करो। मैं रेगुलर उसमें अपडेट कर रही हूँ, मुझे लग रहा है आप आपके जो मैंने कमेंट्स पढ़े कि आप देख ही नहीं रहे हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड करती हूँ रेगुलर, जब भी मुझे कोई लिंक मिलता है गूगल फॉर्म, मैं वहीं उस वीडियो के नीचे अपडेट कर देती हूँ, ताकि कोई जो नया देखने को आए तो उसको अपडेटेड मिले, जो अभी चल रहा है, जो अभी ओपन है। तो प्लीज आप वो चेक करते रहा करो रेगुलरली, ठीक है। और कुछ का आया था कि आपको रिज्यूमे फॉरवर्ड किया है, इम्प्रूव करके हम भेज देते हैं, सो डोंट वरी, एक बार कर दिया है, इट्स ओके। आगे ध्यान रखना है कि रेज्यूमे इम्प्रूव करो अपना। मैंने काफ़ी रेज्यूमेस देखे हैं और बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं जल्दी उसके लिए वीडियो बना रही हूँ और उस पर हम काम करेंगे। मेरा खुद थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो इसलिए हो रहा है, बट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। मैम, आई हैव क्लियर टिल डेमो स्टेप बट रिजेक्टेड इन इंटरव्यू, सो आई नीड योर गाइडेंस फॉर दैट स्टेप। सो प्रियंका का मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगा, दैट शी इज़ रियली मोटिवेटेड कि कोई बात नहीं, इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ है तो इंटरव्यू को कैसे इंप्रूव करना है वो देखिए। डेमो तक तो क्लियर हो जाएगा मेरा, आगे भी इंटरव्यू पे इंप्रूवमेंट करनी है। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। मैंने जब अप्लाई किया था, मैंने बताया था मैं अनअकैडमी में थी, तो ऐसे ही मैं अप्लाई करती रहती थी जहाँ पे भी हूँ। मुझे रिस्क रहता है प्राइवेट में, मुझे लगता है कि प्राइवेट जॉब इज़ नॉट अ परमानेंट जॉब। अनअकैडमी वेदांतु की तो बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब वेदांतु मेरी स्टार्टिंग थी तो मुझे इतनी अक्ल नहीं थी, तो उस टाइम मैं बहुत परेशान
तो नहीं हुई थी क्योंकि मैं अनअकैडमी मैंने ज्वाइन कर लिया था, बट जो मेरे साथ वाले फ्रेंड्स थे वो बहुत परेशान हुए थे क्योंकि जॉब्स नहीं मिली थी। तो इसलिए मुझे अकल थी तो मैं साथ साथ करती रहती थी, इधर उधर ट्राई ड्यूरिंग अनअकैडमी भी, यूट्यूब कर लिया, वेले नहीं बैठी कभी भी। तो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बहुत अच्छी वीडियो बनेगी इंफॉर्मेटिव और गाइडेंस वाली, कि मैंने अपना करियर कैसे बूस्ट किया फ्रॉम स्क्रैच टू अ गुड लेवल, तो वो ज़रूर डिस्कस करूँगी। हाँ, एक बड़े इंपॉर्टेंट था, मैम इज़ देयर एनी एज क्राइटेरिया? आई डोंट थिंक सो कोई भी एज क्राइटेरिया है। 45 40 आई थिंक आराम से यू कैन अप्लाई टू दैट। मैम बायजूस सेंड एन ईमेल विद, हाँ तो मैंने मैथ्स वाला क्लियर कर दिया है ऑलरेडी। इज इट नेसेसरी टू वेट 3 months फॉर री अप्लाई आफ्टर रिजेक्शन? प्लीज़ रिप्लाई। तो देखो, इसके लिए मैं कुछ आपको बिल्कुल श्योर से नहीं बता सकते कि आप करो या ना करो। तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरी रिजेक्शन हुई तो मैंने ऐसे ही अप्लाई किया था, तो री अप्लाई का मैंने नहीं सोचा, राइट। बट जब मेरी अनअकैडमी में टर्मिनेशन हुई तब उस टाइम मुझे हुआ कि अब अप्लाई करो, है ना। तब उस टाइम गैप ऑलरेडी पड़ गया था मेरा 3-4 महीने का, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई री अप्लाई करते टाइम। तो इसके लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि आप ईमेल आईडी चेंज कर री अप्लाई कर लेना, एक नया ईमेल आईडी बनाओ, फिर री अप्लाई कर लो। अगर हो रहा है, चल रहा है आपका, फिर वो यू कैन डू दैट, ठीक है। अदरवाइज तो टाइम लगेगा, ओके। और एक चीज़ थी, एज अ मदर आई एम वरीड, कैन आई एलिजिबल एंड शुड आई डू माई बेस्ट? आपको सच बताऊं, अभी भी बायजूस में काफ़ी ट्यूटर्स जो मेरे साथ 36 बैच में रिक्रूट हुए हैं, बहुत सारे मदर्स एंड फादर्स हैं विद स्मॉल किड्स, और उनको देखकर हमें इतनी इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर ये कर पा रहे हैं तो हम तो वेले हैं घर पे, और हम अपना बेस्ट क्यों नहीं दे पा रहे। एंड दे आर डूइंग बेस्ट जॉब। बायजूस में अलग से कैटेगरी है चाइल्ड केयर, उनके लिए अलग से हॉलीडेज़ है, जिनके किड्स हैं उनके लिए अलग से रूल्स हैं, रूल्स इन द सेंस कि उनको पीटीएम में जाना है अपने बच्चे को, राइट, उनके लिए अलग से हॉलीडेज़ हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज़ ओके, दिस प्लेटफॉर्म इज़ ऑसम टू वर्क एज अ मदर, बिकॉज जो बायजूस सर हैं जिनका ये ऐप है या कंपनी है, उनकी जो वाइफ है उन्होंने भी अपना एक स्टोरी शेयर किया था दैट आफ्टर किड मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई फुल टाइम जॉब में, आई हैव टू मैनेज। तो शी मेक श्योर कि जो वर्किंग मदर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो कंपनी में, क्योंकि उनके मुंह से मैंने ये चीज़ सुनी थी टाउन हॉल में मीटिंग में जो लास्ट हुई थी। तो ऑब्वियसली तभी उनके लिए अलग से हॉलीडेज सब कुछ है, तो आप अप्लाई करो, बिंदास अप्लाई करो, कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है बायजूस के अंदर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मैंने देखा है, उनको अलग से सपोर्ट करते हैं ट्रेनर्स सब, तो यू कैन अप्लाई, ओके। सो काफ़ी बाकी सिमिलर से हैं, राशि सबके काफ़ी सिमिलर से कमेंट्स हैं। अच्छा, तो वही कुछ का है कि इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुए हैं, इवन बहुत अच्छा हुआ था। देखो अच्छा हुआ होगा, बिल्कुल अच्छा होगा आपका, बट कई बार क्या होता है, कुछ और भी चीज़ें होती है जिन पे वो रिजेक्ट कर देते हैं, राइट। कुछ क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है। तो कभी कुछ अच्छा होगा इसलिए आपको सिलेक्शन कर लिया, कुछ नहीं उनको सही लगेगा इस प्रोफाइल के लिए नहीं किया होगा। सो मेरा भी रिजेक्शन हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि देखो अगर रिजेक्शन होता है ना, कुछ तो प्रॉब्लम होती है। मेरा रिजेक्शन हुआ था, मेरा क्यूए इतना बकवास हुआ था क्योंकि मैं आईटी पढ़ा रही थी अनअकैडमी में, मुझे मैथ्स का तब कुछ नहीं पता था, बट मैंने उसके बाद रिवाइज किया, पढ़ा, देन आई अपीयर एंड गॉट सेलेक्टेड। तो देखो कुछ तो प्रॉब्लम है हम में ना, तो वो हमें इम्प्रूव करना है। सो वी आर गोइंग टू इम्प्रूव दैट। और बायजूस ही क्यों, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सब में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था, सुबह उठो, लिंक्डइन खोलो, जॉब्स खोलो, जितनी दिख रही हैं अप्लाई कर दो। और मैं ऐसा करती थी, और आप भी ऐसा ज़रूर करो, और आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस मिल जाएगा हर कंपनी का, इंटरव्यूज़ का। तभी मुझे इतना नॉलेज है क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिए भी हैं, मैंने नो भी कहा है, सेलेक्ट होकर भी नो कहा है, और उनके पास उसका उनका प्रोसेस देखकर या सैलरी के लिए भी मैंने बहुत बार ना कहा है, सैलरी कम लगती है।
तो ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। दैट्स इट। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। टेंशन मत लो, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अभी आई थिंक जून में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि जून में बच्चे वेले होते हैं और पेरेंट्स को कोई ना कोई ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, ऑनलाइन थिंग में उनको डालना होता है, राइट। तो बहुत आएंगी, बस लगे रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो और चैनल पे बने रहो, बिकॉज बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ। इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस आने वाली हैं चैनल के ऊपर। सना आपको प्रॉपर गाइड करेंगी फ्रॉम हेड टू टो कि आपको अपने आप को कैसे स्किल अप करना है, तो वो पूरा आपको सपोर्ट करेंगी। मैं और भी बहुत सारे कोलैबोरेशंस करने वाली हूँ। इनफैक्ट अगर आप में जो देख रहे हो उनमें से कोई कोलैब करना चाहता है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। तो बहुत सारा कुछ करने वाले हैं, बहुत स्टफ होने वाला है। रूम टूर मैं देने वाली हूँ और एसेट्स रिसीव होने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत कुछ, अनअकैडमी, बायजूस, वेदांतु, इन सब की बहुत सारी मैं वीडियोस लेकर आऊँगी। जैसे कि मैंने पूछा भी था और सबने बोला भी कि आपका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करो, जर्नी शेयर करो। मेरी जर्नी बहुत ऑसम है और बहुत प्रॉब्लम्स भी आई हैं मेरी जर्नी में, बहुत मुझे मज़ा भी आया है और बहुत बोरियत भी हुई है कि मुझे इतनी अच्छी सैलरी के बाद भी ऐसा लगता था कि छोड़ दूं। तो काफ़ी कुछ हुआ है, बट मैं सब कुछ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट मेक श्योर आप मेरे साथ बने रहो, आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑलरेडी कर रहे हो आई नो, बट शेयर करो सो दैट और पीपल जो है मेरे चैनल पे आए, मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं रेगुलर वीडियोस इसी तरीके से लेकर आती रहूँ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।